दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो दोस्तों आज हम लगाएंगे पान के पौधे को और इसको हम तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, राम राम। एक खूबसूरत सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों ये है मेरा आंगन, देखिए किस तरह से ऐसे पूरा तमाम ये बिखरा हुआ। वो बेचारी आती है तो फिर ठीक करती है। ये लाली है, ये हमारा चंदू है, सब और जो है और भोजन करके चले गए। अभी हाँ थोड़ा सा मैं बोली झूला झूल लूँ, तो बैठ के आराम तो मिलता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। तो ये हमारी लौकियाँ कितनी सुंदर हो रही हैं दोस्तों। और साथ में हमने करेले के दाने को छींट दिया था ना, तो देखिए इतने उग रहे हैं ना। मतलब दाने ज़मीन में अगर पड़े रहते हैं ना तो टाइम आने पे उगते हैं। तो यहाँ पोई भी ढेर सारी उगी है। और लौकी तो हमने पौधा बनाया था लौकी का, और फिर 20-25 दिन बाद इसको लाके हम रोपे हैं रोपे हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि लौकी करेला किस तरह से उग रहा है। ये देखिए, ये भी करेला है, बगल में पोई है, ये करेला है, ये भी करेला है, और इसको बताना आप क्या है। तो इस तरह से ये उग रहा है। ये हमारा अमरूद है, जो बहुत अच्छा वाला अमरूद है। इसमें से खुशबू आती है दोस्तों। मेरे एक भाई ने दिया है इसको, किसको लगाइए। और ये हमारी पोई देखिए कितनी सुंदर जा रही है। देखिए इसकी अभी हम बहुत दिन से तोड़े नहीं हैं। इसका पकोड़ा बनाइए, भाजी बनाइए, कुछ भी बनाइए। और ऐसी पकी हुई है गुच्छों में। ये देखिए कई लोग लेके जाते हैं इसके सीड को, और मैं ऐसे तोड़ के और इसको ऐसे सूखने के लिए रख देती हूँ। साइड में आप देखेंगे ना तो बहुत सारा ऐसे सूखा रखा हुआ है। 2-3 तरह की पोई है मेरे पास। तो ये पतले पत्तों की है, लेकिन टेस्ट सबका एक ही रहता है। बस कुछ मतलब पौष्टिकता भी बराबर ही रहती है, तो देखने में अलग रहते हैं। ये देखिए करेले हमारे कैसे फल रहे हैं। तो आज हमने लाल भाजी काट लिया, बना ही लिया, उसको पका लिया। तो इसलिए करेले आज तो नहीं तोड़ूंगी। करेले पहले के भी रखे हुए हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारे इतने सुंदर, इनको टाइम से हमने लगा दिया था, तो इतने सुंदर हमारे ये करेले हुए हैं। और खूब फैल रहा है और खूब फलने के लिए हो रहा है दोस्तों। जगह जगह इसमें फल दिखेंगे आपको। अभी हरा हरा ये भी है, हरा हरा मतलब फल भी। तो इसका इतना जल्दी दिखता नहीं है, फल खोजना पड़ता है, लेकिन फला खूब है। इस तरह से देखिए फल रहे हैं ये। तो आइए चलते हैं छत में। आज हमने बुलाया है रोहित को। मैं सोच रही थी कि इकट्ठे वीडियो डालते, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रोहित का काम बहुत ज़्यादा है। आज उससे ढेर सारा काम करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो लौकी है ना, कोई भी पौधा, तो इसके ये नीचे के पौधे जो है पत्ते इस तरह से काट कर फेंकते रहिए। मैंने कई बार तोड़ा है, लेकिन जो भी आपको ऐसे डिस्कलर या ख़राब दिखें सूखे हुए, ये देखिए सब करेले हैं, ये सब निकल रहे हैं करेले। जो भी बीज इसमें डला रहेगा ना, वो पानी और टाइम आने पे सब निकलते हैं। तो इस तरह के जो पुराने पत्ते हैं ना, इनको हटाते रहेंगे तो पौधों का बोझ भी थोड़ा सा कम होगा, और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं, क्योंकि मिट्टी से लग कर पौधों में कीड़े मकोड़े आते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी लौकी की शुरुआत। जैसे पीला पत्ता है ना, इसको हटा दीजिए। तो ये हमारी है लौकी की शुरुआत, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आपको दिखाएंगे हम फ्रूटिंग। फिर आप बोलेंगे कैसे उगाए? बीज से उगाया। इसको हमने सीड से उगाया, अपने घर के ही सीड के। इसमें कई तरह की लौकी है, गोल है और तुम्बा लौकी है, मतलब लंबी वाली है, बहुत सारे तरह की इसमें लौकी है। तो ये देखिए इस तरह के पत्तों को आप हटाते रहें, ताकि पौधे में जोर ना पड़े और ये जल्दी ग्रो करेगा। ये देखिए ये यहाँ तक आ गया, ये वाला। तो ये है हमारी लौकी और करेला। ढेर सारे करेले उग रहे हैं। इतना करेला तो हमारे यहाँ पसंद करते हैं, लेकिन इतना कितना खाएंगे। फिर मैं आप लोगों को दूंगी, जो आप लोग जब हमारे घर आएंगे तो, ठीक है। देखिए दोस्तों कैसे रिएक्ट करती है ये। लाली खा ली रे, हैं खाई? चल ठीक है, बैठ जा, कोई नहीं, बैठ जा, ठीक है, ठीक।
चंदू दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सब रिएक्ट करते हैं मुझे, मतलब अगर मैं कहीं बाहर हूँ और मैं लक्ष्मी को बोलूँगी लक्ष्मी, तो वो एक पेट उसका एकदम से, मतलब अब आवाज़ तो नहीं कर सकते ना, इस तरह से मेरे से रिएक्ट करते हैं, बातें करते हैं, मतलब अपनी भाषा में। दोस्तों मैं आ गई अपनी खूबसूरत छत पे। कसम से कह रही हूँ कि यहाँ की हवा ही अलग है। मतलब ऐसे लगता है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ भर भर के मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। कोरोना काल में दोस्तों ऑक्सीजन के भी पैसे देने पड़े हैं, इसलिए कुछ पौधे लगाइए। ये पौधे भी वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पेड़ ही अच्छे होते हैं, जितना पोल्यूशन फैल रहा है उस हिसाब से ये पौधे भी। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, पपीता कैसे फला हुआ है मेरा। एक मिनट ना रुकिएगा, आराम से दिखाते हैं। अरे जूम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है फ़ोन में, नहीं मालूम, लेकिन ऐसे फले हुए हैं पपीता गुच्छों में। तो दोस्तों ये भी जो है पोल्यूशन को कम करता है, तो इन पौधों को भी आप उगाइए और कम से कम अपने घर का, अपने आसपास का वातावरण अच्छे करिए। किसका मन प्रसन्न नहीं होगा इस तरह से फूलों को देखकर, बताइए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये पत्ता इतना बड़ा क्यों है, देखिए बड़ा है ना। तो कलम से उगाई हूँ, शायद कुछ दूसरी वैरायटी होगी। कलम में दोस्तों पता नहीं चलता है, लेके आओ या किसी से मंगाओ, जब ये खेलते हैं ना तब पता चलते हैं। ये वाला राखी जैसे दिखता है तो इसको मैं राखी फूल बोलती हूँ। है ये बोगनवेलिया का ही एक प्रजाति। तो इसको अभी कटिंग नहीं करी हूँ, करूँगी, थोड़ा सा खिल जाए इसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। भिंडी भी आज मेरे को बहुत सारे काम करने हैं दोस्तों, क्योंकि रोहित आ रहा है तो उसकी हेल्प लेकर मैं ढेर सारे काम करूँगी। ये जो है बोगनवेलिया, ये भी अभी मतलब कि अब बस आखिरी ही खिल रहा है इस बार का। अभी तो ये खिलेगा तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी, तो फिर और ज़्यादा इसमें शाखाएँ निकलेंगी और ज़्यादा ये खिलेगा। प्याज भाजी बहुत अच्छी हुई है, सोच रही हूँ होली में पकोड़े बना लेंगे। तो दोस्तों एक इसमें रह गया था, तो एक पैंट, मतलब पैंट की जेब में मेरे एक तरफ ये कटर भी रखती हूँ, तो इसको मैं काट देती हूँ। तो इसको यहाँ से काटना है दोस्तों। जब भी आप अपने इनकी कटिंग करें तो कोशिश करें कि बराबर मतलब कटिंग करें, तो वो एक शेप में दिखेगा पौधा। ये नहीं कि एक डाल को 1 किलोमीटर दूर से काटे और दूसरे को आधा किलोमीटर से, तो सबको एक जैसे ही काटिए तो ये अच्छे रहेंगे। और इसको मैं इसको बांधूंगी दोस्तों ऐसे करके, तो ये और अच्छा होगा। अभी एक हाथ से बनेगा नहीं, बहुत सारे काम जो है आपको मैं दिखाए बगैर करती हूँ, क्योंकि बनता नहीं है ना। अब सूट मुझे ही करना है तो फिर बनता नहीं है। गुलाब की खूबसूरती देखिए, है तो दो ही लेकिन अच्छे दिख रहे हैं। तो इसकी मैंने कटिंग करी थी तो ये बच गया था दोस्तों, कैसे बच गया था पता नहीं, छुपा था। इसको भी काट देती हूँ, ये देखिए ये। तो इसको काटने से नहीं पौधा जो है ये मोटा होगा दोस्तों। एक इधर भी है, इसको भी काट देती हूँ ऐसे। अब ये ठीक हुआ। और ऐसे बहुत लंबी डालें नहीं चाहिए, क्योंकि ये झाड़ी वाला पौधा है। ये देखिए ये भी एक रह गया था दोस्तों, चूँकि ये झाड़ी वाला पौधा है तो इसको सेब आपको देना है, नहीं तो ये फिर झाड़ी ही रहेगा। उधर वो भी है कटिंग के लिए, लेकिन अभी फूल अच्छे आ रहे हैं। और ये वाला भी कटिंग होगा फूल ख़त्म होने के बाद। ये हमारे स्वामी जी पधारे हुए हैं। और दोस्तों तुलसी का ये जो मंजरी है ना, तोड़ती रहिए, बहुत आता है इस टाइम पे, इनमें बहुत फूल आता है। और अगर आप मंजरी नहीं तोड़ेंगे तो तुलसी सूख सकती हैं, इनकी ग्रोथ रुक सकती है। तो इनको चाहे हाथों से चाहे आप प्रूनिंग कर दीजिए कटर से, तो इस तरह से इनको तोड़ते रहिए। मैं अभी इस सीज़न में 3 से 4 बार इनको मतलब मंजरी को तोड़ चुकी हूँ, लेकिन वो फिर आ जाती हैं, तो इनको तोड़ते रहना है। और ये देखिए ये अभी हमको पता चला कि वाइट है। दोस्तों अगर आप जैसे कि ग्राफ्टिंग करते हैं ना, ग्राफ्टिंग में कई तरह के ग्राफ्ट कर देते हैं। अगर आप ग्राफ्टिंग नहीं भी करते हैं और आप जल्दी में हैं तो इस तरह से 2-3 पौधे एक साथ लगा दीजिए, बड़े होके ये 3-4 कलर आपको दिखेंगे। तो दोस्तों इनमें अभी फूल है, इसलिए मैं इनको नहीं कट करूँगी। जैसे इनके फूल ख़त्म होंगे मैं कट करूँगी। ये देखिए हमारे कितने सारे हाइबिस्कस, ये देखिए इनको हमने सिर्फ पूजा के लिए किया था, क्योंकि ये वाले जो है ना बस
बहुत ही कम खेलते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला उगाया था। देखिए कितने सारे खिले हुए, देखिए। तो एक पौधा इसको ज़रूर लगाएं आप, देसी वाला, क्योंकि ये देसी वाला आपको ढेर सारे फूल देगा। तो इस तरह से ये हमारी है छत। इसके बारे में तो कभी मैं बात ही नहीं करती। एक छोटा सा पौधा हमारे किसी गमले में उगा, फिर ये 2-3 साल पड़ा रह गया। फिर हमने अब इसको उखाड़ के फेंकने के बजाय हमने इसको उठाकर दूसरे में रोप दिया, तो इसकी जड़ें इतनी खूबसूरत बनी कि फिर ये अभी पौधा ये रह ही आया। कम से कम ये 5 साल का है, 5-6 साल का। तो ये देखिए बोनसाई का रूप ले लिया। धनिया भी खाते हैं हम लोग जितनी ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मी में धनिया को बचाना दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लगाइए आप लोग, थोड़ा हल्की सी छाया में रखिए, कोशिश करिए कि छाया में रहे तो बच जाए। दोस्तों ये वाइट वाला भी खूब खिला गुच्छों में, लेकिन ये जब इस तरह का हो जाए ना तो समझिए ये आगे नहीं खिलेगा। ये देखिए, तो फिर इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए, मतलब 2-4 पत्ती की जगह छोड़कर, ऐसे आप गिनेंगे ना तो इसे 2-4 पत्ते की जगह छोड़कर यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए। इसमें अभी फूल है इसलिए मैं रहने देती हूँ। ये पहली बार खिले हैं दोस्तों, कलम से उगाया है हमने। ये देखिए इसको भी उगाया है, तो ये दिख नहीं रहा तो इसको काट के देखा तो इसमें भी गीला है, इसलिए नहीं उखाड़ूंगी। इसमें भी गीला है तो इसलिए मैं थोड़ा चेक करते रहती हूँ कि ज़िंदा भी है कि नहीं है। इसलिए दोस्तों इसको एक्चुअली यहाँ से काटना चाहिए। तो इस तरह से आप जितना अपने पौधे को कटिंग करेंगे, जितना प्रूनिंग करेंगे, उतना ही इसका तना मोटा होगा और उतना ही ज़्यादा ये इसकी शाखाएं निकलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस तरह से भर भर के फूल मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, इसकी थोड़ी देखभाल भी करनी होती है। जैसे इसकी थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर आप बर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। बर्मी कंपोस्ट के साथ आप चाहें तो 4 दाने यूरिया और डीएपी के भी डाल दें, तो ये पौधे आपके एकदम से हरे भरे हो जाएंगे और ढेर सारी शाखाएं निकलेंगी और फूल भी निकलेगा। तो बस इतनी सी इसकी देखभाल है, कुछ खास इसकी देखभाल नहीं है। पानी इनमें देना है दोस्तों। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि इनमें पानी मत दो। पानी एक टाइम गर्मी में रोज़ दीजिए, क्योंकि गमले में इनको सीमित चीज़ें मिलती हैं, खाद पानी तो आप जो देंगे वही मिलेगा। ज़मीन पर इनको मिलता है, प्रकृति इनको देती है, लेकिन ज़मीन गमले में आपको देना है। इसलिए एक टाइम पानी गर्मी में ज़रूर दीजिए। हाँ, ठंड में आप 3 दिन 4 दिन में दीजिए, और बाकी जब इनका ये फूल का टाइम रहता है तो अगर आप पानी नहीं देंगे ना तो इनके फूल नहीं टिकेंगे, जल्दी गिर जाएंगे। इसलिए पानी देना ज़रूरी है। एक शाखा दिख रही है जिसको मुझे काटना है। अब जैसे ये वाली, तो इसको मैं काट देती हूँ यहाँ से, है ना। तो ये ज़्यादा निकलेंगे, घने होंगे, ये सबको ऐसे ऐसे कट करिए। अब बचा है इसकी 2 डालें, तो ये 2 डालें जब इनकी फूल ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बस लास्ट ही चल रहा है, तब मैं इनको कट कर दूँगी। ये वाला भी है कट के लिए, लेकिन हो गया, कल वल कर दूँगी। मेरी पैंट के जेब में ये हर टाइम रहता है। ये लाल भाजी देखिए, मतलब 25 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, उगाने के दिन से लेकर। तो हम सोचते हैं अरे कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, हम कैसे शुरुआत करें, हम कैसे उगाएं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप कोशिश तो करिए। एक बार आप कोशिश करिए, आपको उम्मीद से पहले ही सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी। कहीं भी आपको थोड़ा भी खरपतवार दिखे, उनको साफ कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे कंटेनर से ही पोषक तत्व लेते हैं, तो उनको हटाते रहिए। दोस्तों फूल गोभी है, लेट हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर होगी, तो मैं बस इसका इंतज़ार। हाथ से मोबाइल गिर गया, तो बस मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ। हाथ से मोबाइल गिर गया था। ये देखिए कितना बड़ा है, इसका एक जड़ इसमें लगा है, तो इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो मिट्टी कितनी पकड़ा है। ये मैं इसको कंपोस्ट होने के लिए दोस्तों डाल दूं, इसमें रख देती हूँ। रोहित आएगा तो कर देगा। ये बहुत सारा देखिए किस तरह से, ये देखिए जड़ें हैं, तो ये सब उसमें चला जाएगा, तो ये सड़ जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट बार खाद बन जाएगा। दोस्तों इसको मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ। कितनी सुंदर करमता भाजी है मेरी, हरी हरी, लेकिन हो गया, इसका मौका ही नहीं मिल रहा है तोड़ने का। कुछ ना कुछ रोज ही रहता है। आज इनको सबको मैं साफ़ कराऊंगी और 2-3 कंटेनर जो है मेरे खाली होंगे, तो उन पे काम करूंगी।
इसमें से ये मेरा इसमें मैंने पौधे तैयार किए थे लौकी वगैरह के, जो अभी भी हैं, लेकिन कुछ पौधे हमने छोड़ दिए थे। जैसे ये खीरा का है, ये ककड़ी है, ये भी ककड़ी है, ये भी ककड़ी है, जिसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा ठीक है ये फल दे, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, फलेगी और ज़्यादा दिन तक नहीं फलेगी, इसलिए हमने इसको रहने दिया था। बाद में हमारा एक कंटेनर खाली होगा तो इसमें अदरक या कुछ भी ऐसी चीज़ें लगा दूंगी, जो मतलब जिस सीजन में ये खाली होता है, जो चीज़ें, जो कंटेनर, उस सीजन में वो चीज़ लगा देती हूँ। देखिए हमारे ये फूल आने लगे ना, कितने सुंदर। मतलब आप देखिए, कुछ दिन पहले हमने इसको उगाया और आपको बोला कि आप भी उगाइए, और देखिए इनमें फूल और फल दोनों आने लगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। दोस्तों बोलते हैं कि इनको अंगुली नहीं दिखाना चाहिए। रामायण में चौपाई है, जब मेरे ख्याल से लड़ाई हो रही थी रावण और राम जी की, तो ये चौपाई शायद लक्ष्मण जी ने कही थी। अब किसको कहा था, मेघनाथ को कहा था, इतना तो मेमोरी इतना नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था। देखिए दोस्तों कैसे पड़की बैठी है, मैं आपको दिखा रही ना, वो बैठी है गमले में, दिखी क्या, दिखी। सॉरी, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। दूर से आप फूल देख लीजिए, क्योंकि वो अपने बच्चे, मतलब अंडा यानी उसका चूजा निकलेगा उसमें, तो मेरे को देख कर डिस्टर्ब होती है। दोस्तों रात में आके मैं यहाँ चेयर डाल के बैठती थी अपनी फूलों को देखने के लिए, लेकिन इसके कारण मैं नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों का प्यार क्या होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो बच्चे की सेवा बंद करे, अंडे को सेना बंद करे, इसलिए दूर से ही आप लोग देख लें हमारे फूलों को। तो दोस्तों मैं क्या कह रही थी कि ये जो होता है ना कुम्हड़ा का, तो इसको अंगुली नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं अंगुली दिखाने से ये मर जाता है। तो रामायण में चौपाई है कि यहाँ को हड़बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। तो लक्ष्मण जी का ये था, मतलब उन्होंने बोला था कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तुम्हारी उंगली को देख के मर जाएगा, है ना। यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी हैं। आप लोग कभी सोचते हैं क्या कि इसको कितना याद है? याद है, क्योंकि मेरे घर में हमेशा होता था, और मैं रामायण का पाठ भी करती हूँ, तो मुझे याद है। तो वैसा है कि कुम्हड़े के बतिया को उंगली नहीं दिखाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि वो देखो। तो दोस्तों ऐसे करके मुट्ठी बांध के बोलते, वो देखो, मतलब यूं नहीं करते। तो वही बोलते हैं कि यहाँ को हड़बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। देखिए हमारे बैगन कितने बढ़िया फल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वही है कि ज़मीन में जो टच रहते हैं ना, वो वाह दोस्तों देखिए, तो देखिए, देखे, मतलब अपने आप उग के, और कितना प्यारा कलर है इसका, ओ माय गॉड, कितना सुंदर सुंदर सुंदर। अब इसको मैं कहीं पर रोपूंगी, आज एक गमले में लगाऊंगी, क्योंकि ये ताज़ा पेड़ है, नया पेड़ है, ज़्यादा फूल खिलेगा। मेरे पास है अपराजिता, और मैं ढेर सारे पौधे भी डाली हूँ, लेकिन इसको मैं कहीं पर और दूंगी, जगह दूंगी। भिंडी का इस साल पता नहीं क्या है, भिंडी अभी आज मैं उगाऊंगी, जो नीचे ढेर सारी भिंडी है उसको उगाऊंगी, और थोड़ी सी इनकी देखभाल करूंगी। दोस्तों मेरे लिए बहुत हो जाता है अकेले के लिए, मतलब सोचिए कि 3-3, 4-4, 5-5 गायों को भोजन देना, उनका भोजन तैयार करना। जो काम करने वाली है वो अपना काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन करेगी। मेरे घर का भात मैं अब खुद ही बनाती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है किसी का मतलब खाना बनवाना, मैं कभी खाना नहीं बनवाई, क्योंकि अपने हाथ का सबका। टमाटर देखिए दोस्तों, सबका अपने अपने हाथ का टेस्ट होता है। बचपन में बच्चे जो खाए हैं माँ के हाथ का, उनको वही अच्छा लगता है। अब देखिए पूरा बचपन बच्चों का स्कूल में बीत गया, कॉलेज में बीत गया, हाई एजुकेशन में बीत गया, माँ के खाना के हाथ से वंचित थे, बचपन में खाए थे। अब फिर मैं एक मेड लगा दूँ, मेरे बच्चे फिर मतलब ऐसा लगे ही ना कि वो घर में हैं, इसलिए मैं खाना खुद बनाती हूँ। दोस्तों देखिए भाजियाँ कितनी सुंदर आज ही बनी हैं, और ये भाजियाँ फिर से इतनी सुंदर हुई हैं, क्या करूँ इनका, क्या करूँ इनका। तो इसलिए खाना हम खुद ही बनाते हैं, तो बहुत सारा काम रहता है हमको, तो इसलिए मैं कभी कभी शायद पौधों में भी उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, देती हूँ। आप देख रहे होंगे पौधे अच्छे हैं। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने ग्राफ्ट किया था ये सदाबहार को, ये देखिए अभी भी इसकी प्लास्टिक इसमें लगी हुई है। देखिए इसमें पत्ते आ रहे हैं, देखिएगा ना, 1 मिनट, ये ग्राफ्ट है और ये पत्तियाँ इसमें आ गई, यानी हमारा जो ग्राफ्टिंग है वो सफल हुई।
तो इस तरह से हमारा ये गार्डन है जो मेरे लिए बहुत ही सुकून भरा है और मैं यहाँ बहुत सुकून महसूस करती हूँ। दोस्तों ये पुदीना देखिए, इसको काट लेने से और अच्छा होता, मैं इसको काट नहीं पा रही हूँ और मैं सोची थी कि दे दूंगी किसी जूस वाले को तो उसके काम आ जाएगा, ये फालतू पड़ा हुआ है। ये हमारी सूरजमुखी है जो खिलने के लिए तैयार है। ये देखिए इसमें इस तरह से फूल बनते हैं, ये बनना शुरू हो गया है और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और इसके सीड्स आप जैसे सूखे मेवे होते हैं ना, काजू बादाम ये सब कुछ, उस तरह से इसको खा सकते हैं और उसी कैटेगरी के पौष्टिक भी होते हैं। तो हम घर में ही सूखे मेवे तैयार कर ले रहे हैं, उगा ले रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अभी भी हमको ढेर सारा काम है। इसमें हमारी चौलाई भाजी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है ये हमारी मास्टर भाजी है और इसमें हमारे फले हैं ढेर सारे टमाटर, उसमें बैगन जो कि पक गए हैं, कुछ तो हमको मिलते नहीं हैं, कुछ नीचे भी हैं। उसको मैं कंटेनर को आज थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखवाऊंगी जहाँ मुझे हाथ में मिल जाए। ये है मूली जो घनी हो गई है, कोई बात नहीं, हरी तो दिख रही है ना, मेरा छत हरा दिख रहा है। कभी मन होगा तो इसकी भाजियाँ बना लेंगे और धीरे धीरे उखाड़ते जाएंगे तो होता जाएगा। इधर भी बैगन लगे हैं, इसको मैंने बीज के लिए रखा। अब इसको काट कर मैं सुखा दूंगी और तब ये फिर पौधा ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसमें रहेगा ना तो पौधा मुरझाया सा रहेगा। और आ गए हम अपने फेवरेट के पास, अब बोगनवेलिया। दोस्तों इसकी भी कटिंग करनी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर आ जाए। ये बहुत मतलब ये था, ख़राब स्थिति में था। इसको हमने उगाया, कहीं रोड के किनारे पाए इसको, मतलब लोग फेंक देते हैं ना, घर से निकाल के फेंकते हैं, क्योंकि झाड़ी वाला पौधा है। तो इसको हमने देखिए इस तरह से काटा छांटा, तमाम टांगी मार के कर देते हैं। तो फिर मैं उठा लाई इसको और इस तरह से हमने, वाह इसका कलर तो देखिए, इस कलर की साड़ी या सूट मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये हुआ आज का आप लोगों से हमारा मिलना। असली वीडियो डलेगा मेरा जब रोहित आएगा। आज हमें करना है ढेर सारा काम, उस टाइम पे फिर हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और आपकी कोई सलाह हो जो कि आप देते हैं और आप कुछ सवाल पूछते हैं, मैं उसके लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट्स में जवाब देती हूँ, नहीं होता है तो मैं आपके लिए वीडियो बना के जवाब दे देती हूँ। क्योंकि जब लंबा रहता है ना तो फिर वो लंबा बोलना रहता है तो फिर वो लिखना मैं अच्छा नहीं समझती। जिस दिन दूसरे दिन वीडियो बनाकर आपको बता देती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा दो। दोस्तों मैं इतनी व्यस्त हो गई कि वॉक करना बंद कर दिया, लेकिन मुझे समझ में आया कि दुनिया में अगर मतलब सब कुछ, सबसे ज़्यादा कीमती आपकी सेहत है। आप सेहत पैसों से भी नहीं खरीद सकते। इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठने लगी और 4 बजे उठकर मैं 1 घंटे वॉक और एक्सरसाइज करती हूँ। इसके बाद सीधे आकर आप लोगों से मिलती हूँ। नहीं, फिर गाय की सेवा, क्योंकि गाय मेरी बहुत जल्दी आ जाती है तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। तो इसलिए फिर मैंने 4 बजे उठना शुरू किया और मैं अब एक्सरसाइज और वॉक इतना फिट महसूस कर रही हूँ। अभी भी मतलब मैं उसी ड्रेस में हूँ वॉक के ही, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला चेंज करने का। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई काम नहीं आता है, इवन परिवार भी, किसी का भी आपको बता दूँ, 4 दिन बिस्तर में पड़े रहिए, सबके चेहरे बदल जाएंगे, सबकी सोच बदल जाएगी आपके लिए। इसलिए खुद को फिट रखें ताकि हाथ पैर चलता रहे। बस ठीक है। ये हमने टमाटर तोड़ लिए, अब चलते हैं नीचे की छत में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह, तो ज़रूर हमको दें ताकि उससे हम कुछ और सीख सकें। और आप लोगों ने कई बार बहुत अच्छी सलाह दी भी है और हमने उससे सीखा भी है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और इस तरह से आपके पास ये सब्जियां जो है ऐसे पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।